हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लगातार देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वीडियो लगातार लेकर आया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड द्वारा जो है समय घोषित कर दिया गया है, डेट निर्धारित कर दिया गया है। जितने भी विद्यार्थी 20 फरवरी के साइंस के पेपर देने वाले हैं तो बिल्कुल इस वीडियो से जुड़ जाइए और शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम साइंस का लेकर आए हैं वैसे सब्जेक्टिव प्रश्न यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको फिजिक्स का प्रश्न होगा। और फिजिक्स के प्रश्नों में हम बिल्कुल आपको 1 से 8 प्रश्न बताएंगे, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्न का आपका जो है निश्चित रूप से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल यदि चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक आए तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप 1 से 8 प्रश्न को देख लेते हैं तो बिल्कुल फिक्स है कि 4 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि फिजिक्स का जो है 8 प्रश्नों में पहला प्रश्न क्या है। आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दृष्टि दोष क्या है। क्या दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। लगभग आप लोग देख रहे हैं कि 2016 में पूछा गया था, 18 में पूछा गया था, 20 में पूछा गया था और 21 में पूछा गया था। तो फिक्स है कि 2024 में यह प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है। सोचना है, समझना है, बिल्कुल आप डिफिनेशन को रट कर याद नहीं करिएगा। एक एक प्रश्न को सही से पहले पढ़ना है, रीडिंग करना है, उसके बारे में समझना है कि इसमें क्या दिया हुआ है, तो आप निश्चित रूप से पढ़कर ही याद कर सकते हैं। तो दिया हुआ है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है तो इस दोष को हम कौन सा दोष कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। यह दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल जो पहला दिया हुआ है वह क्या है, तो पहला है निकट दृष्टि दोष। इसमें प्रतिबिंब का जो है रेटिना के पीछे बनता है। इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल विपरीत होता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष जिसको हो जाता है उसे दूर की वस्तु दिखाई देगा परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। जिसको निकट यानी नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है उसके अंदर समझिए कि निकट दृष्टि दोष हो चुका है। जैसे आपको फिगर में भी बताया गया है, आप देख सकते हैं। अगली देखेंगे, दिया हुआ है दूसरे नंबर में जो दृष्टि दोष है वह है दीर्घ दृष्टि दोष। क्या है दीर्घ दृष्टि दोष? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देगी परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। इस तरह से फिगर बनाया गया है, आप समझ सकते हैं। तीसरा जो होता है वह अबिंदुकता दृष्टि दोष होता है, यानी आंख की लेंस में सममित क्या है अभाव के कारण किसी एक वस्तु का प्रतिबिंब एक नहीं बनकर कई बनने लगते हैं। यानी एक ही वस्तु का प्रतिबिंब 3, 4, 5 बनने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि अबिंदुकता दृष्टि दोष कहा जाता है। इसमें कोई भी वस्तु स्पष्ट से दिखाई नहीं देती है। तो चलिए हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए, बिल्कुल ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग देख पा रहे हैं कि 2015 में और उसके बाद में 2020 में यह पूछा गया है, यानी 2024 में फिक्स है। दिया हुआ है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो आंसर जो दिया हुआ है कि अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता। बिल्कुल समझना है कि अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है और न ही वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है। इसलिए उन्हें आकाश जो है नीला नहीं बल्कि कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। बिल्कुल यह 2024 में फिक्स प्रश्न है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बिल्कुल इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, तो बिल्कुल शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। दिया हुआ है अगली प्रश्न की तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देख सकते हैं इसका उत्तर जो दिया हुआ है कि हवा के विभिन्न परतों में तापमान क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी हवा के विभिन्न जो परत होता है उसमें तापमान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस कारण उसका घनत्व भी कभी कम होता है। इसलिए तारे से जो प्रकाश आता है इन वायु के परतों में विभिन्न मात्रा में क्या होती है, अपवर्तित यानी प्रकीर्णित होती है, जिसके कारण होता है कि हमारे नेत्रों में टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। ठीक है, तारे हमें क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगले प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है
11 नंबर प्रश्न यानी इस वीडियो का जो है तीसरा नंबर प्रश्न यानी चौथा नंबर प्रश्न है सर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है कि मानव नेत्र में आइरिस का क्या कार्य है। तो पुतली के आकार को छोटा बड़ा कर आँख के अंदर जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को कम या अधिक किया जा सकता है। वह किसका काम होता है? तो मानव का जो है नेत्र का आइरिस का काम होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है कि वे कौन कौन से व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें नेत्रदान नहीं करना चाहिए, यानी अपनी आंख दान नहीं कर सकते हैं। तो निम्नलिखित रोगी जैसे आप देख सकते हैं कि पहला एड्स वाले, दूसरा हेपेटाइटिस बी या सी वाले, तीसरा जलभीति वाले, चौथा तीव्र ल्यूकेरिया वाले, और पांचवा जो है धनुस्तंभ वाले, और छठा जो है हैजा रोग वाले, और सातवां जो है तानिकासोथस रोग वाले, और आठवां जो है मस्तिष्क सोथा रोग वाले जो है दान नहीं कर सकते। कौन सी? नेत्र दान नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग देख रहे हैं प्रश्न, बिल्कुल आप लोग नोट भी कर सकते हैं। दिया हुआ है 13 नंबर प्रश्न, यानी अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल देखिए टॉप क्वेश्चन है और यह 2019 में पूछा गया था, उसके बाद समझ लीजिए कि 24 में फिक्स है। दिया हुआ है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, यानी फोकस दूरी में परिवर्तन लाता है, उसे हम क्या करते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। इसकी कारण से नेत्र की अल्पतम दूरी और दूर की रखी वस्तुओं को क्या करते हैं? सामान्य अवस्था में हम बिल्कुल देख पाते हैं। यानी नेत्र की समंजन क्षमता इसे कहते हैं कि नेत्र लेंस में फोकस दूरी परिवर्तन लाता है और दूर या नजदीक रखी वस्तुओं के स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है रेटिना पर। ठीक है, यही आप लिख सकते हैं तो आपका जो है नंबर मिल जाएगा। अब देख रहे हैं 20 नंबर प्रश्न टॉप क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं। दिया हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि ग्रह यानी सूर्य चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह जो होता है वह सूर्य और चंद्रमा होता है, क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो उत्तर दिया हुआ है कि तारों की अपेक्षा ग्रह हमारी पृथ्वी के क्या है? बहुत निकट है, उन्हें विस्तृत स्रोत की तरह मान सकते हैं। यदि ग्रह को एक बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोत का संग्रह मान ले तो उन सभी से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में क्या होता है? कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य हो जाता है, जिस कारण क्या होता है? वे टिमटिमाते नहीं है। तो बिल्कुल इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताए हैं इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।